नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू को। तो काफ़ी दिन हो गए अपन वीडियो नहीं डाल पाए, क्योंकि अभी अपन ऑफिस बना रहे हैं। जो भी लोग ऑफलाइन सीखना चाहते हैं उनके लिए, जो भी लोग मेरे यहाँ आके 7 दिन 10 दिन रह के सीख के फिर जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो चलो, वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा अपन फ्री हो जाएंगे। फिलहाल अपन जहाँ छोड़ के गए थे, एपिसोड नंबर 36 टॉप एंड बॉटम तक अपन कवर करे हुए थे। तो उसी के अंडर में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि टॉप एंड बॉटम एपिसोड नंबर 36 उस जगह पे अपन बोले थे कि यहाँ से एक नीचे का मूव हो सकता है। तो चलो, वो चीज हो चुकी है। अभी इधर से बाई बोला है, राइट, इधर से बाई बोला है। तो चलो, बाई सेल होता रहता है। तो अपन एपिसोड नंबर 37 रिवर्सल ऑल टाइप, इसको अपन पढ़ लेते हैं। ये जितने प्रकार के भी रिवर्सल होते हैं उसको अपन पढ़ लेते हैं, राइट। तो चलो, स्टॉक ट्रेडिंग में मास्टर बनना है तो शुरू ऐसे करो, एपिसोड नंबर 1 से शुरू करो। स्टेप बाय स्टेप सारे चीज पढ़ो, फिर जाके दिमाग के अंदर बात घुसेगी। वरना घुसने वाला कुछ है नहीं, और हम ज्यादा कुछ यहाँ पे शुरू से कर नहीं सकते, राइट, क्योंकि रिदम ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं कि टोटल एपिसोड के अंदर में हम लोगों ने जो चीज समझे, जितना भी दिमाग के अंदर आया, वो टोटल फंडा यहाँ लिखा हुआ है, राइट। तो हम यहाँ पे समझा देते हैं। कैंडल स्टिक रिवर्स होता है, जैसे कि कैंडल स्टिक में रिवर्स होता है, दिस इज रिवर्सल पैटर्न। ये भी रिवर्सल पैटर्न, फिर ये भी रिवर्सल पैटर्न। कैंडल स्टिक रिवर्स होता है। अब ऊपर से यू टर्न और नीचे से यू टर्न, दो जगह से यू टर्न होता है, दिस इज रिवर्सल पैटर्न। यहाँ पे भी रिवर्सल पैटर्न, तो कैंडल स्टिक रिवर्सल पैटर्न। देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से प्राइस रिवर्स होता है, राइट। तो ये जो सपोर्ट पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पे आया, टक्कर मारा, उल्टा हो गई, दिस इज रिवर्सल पॉइंट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से पॉइंट बनते हैं। देन स्विंग, तो स्विंग के हिसाब से यहाँ से जो ये चीज ऐसे 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 होता है, और स्विंग में रिवर्स होती है, राइट। तो ऑल टाइप रिवर्सल, टोटल रिवर्सल, जितने भी आप चीज अभी तक पढ़ चुके हुए हो, उन सब की रिवर्सल को आपको समझना है। और रिवर्सल को समझने के लिए आपको इंडिकेटर के अंदर घुस के सारे चीज डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर देना है। जिनके पास इंडिकेटर है वो करेंगे, मतलब कि जो अल्टीमेट ट्रेडर 369 ज्वाइन कर चुके हैं उनको ये इंडिकेटर प्रोवाइड करा हुआ है, वही लोग करेंगे। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए, आज 7 तारीख है, 10 तारीख तक अपनी दिसंबर बैच ओपन है, उनको इस नंबर पे संपर्क करना है। और उनकी जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उनको वो चीज पूछ लेना चाहिए, राइट। तो चलो, अपन यहाँ पे किसी को नहीं बोलेंगे कि मेरी 10 तारीख से बैच चालू हो रही है, कृपा करो ज्वाइन करो, करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो चलो, अपन यहाँ पे समझाने बैठ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पढ़े, दैट इज कैंडल स्टिक पैटर्न। तो हम क्या करेंगे, अभी इंडिकेटर के अंदर में जाएंगे, और जाने के साथ साथ कैंडल स्टिक पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न एंड बाइसेल, कैंडल स्टिक बाइसेल को एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ही ये काम हमने किए तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार की सिनेरियो आ चुका है। यहाँ पे ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, और यहाँ पे ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, फिर यहाँ पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसकी सिद्धांत क्या है, दिस। यहाँ पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न है इसकी सिद्धांत क्या है, दिस। तो उम्मीद करता हूँ कैंडल स्टिक जो भी पढ़ चुके हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, उनको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएंगे कि रिवर्सल वाला कैंडल कौन सा है, राइट। क्योंकि जिस कैंडल में भी रिवर्सल हुई है, माथे पे सेल बोल दिया, जिस कैंडल में भी रिवर्सल हुआ है नीचे बाई बोल दिया, तो कैंडल स्टिक रिवर्सल, राइट। फिर हम बोल रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि इसके साथ सपोर्ट से और रेजिस्टेंस से जो रिवर्स हो रही है उसको भी आपको चेक करके देख लेना चाहिए। तो स्मॉल सपोर्ट
एंड वॉल्यूम बेस सपोर्ट, इसकी जो वॉल्यूम है 70 पे सेट है, हम इसको 100 पे सेट कर देंगे। तो चलो 100 पे जैसे ही सेट कर दिए तो हमारे सामने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गया कि बाजार इस पॉइंट से यहाँ तक आया, सपोर्ट लिया और उल्टा गई और यहाँ पे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, राइट। तो उसके बाद हम चिपकाते हैं स्विंग। तो स्विंग को जैसे चिपकाएंगे तो जिस तरीके से स्विंग होते हैं उस तरीके से स्विंग हमको नजर आ जाएगा, राइट। तो स्विंग जो देखने की तरीका है कि आप जिगजैग मेथड से स्विंग देख सकते हो और लाइन चार्ट से स्विंग देख सकते हो। तो ये स्विंग जो है इसको हमने चिपका दिया, राइट। तो यहाँ पे हमको दिख रही कि लाइन चार्ट के अनुसार कुछ इस प्रकार की कर्व बनी है, यहाँ पे ये चीज रिवर्स हुई है, राइट। यहाँ पे रिवर्स हुई है जिगजैग मेथड के अनुसार, यहाँ से टक्कर मार के बाजार अभी अप साइड जा रही है और जो डिसीजन है दैट इज बाय, राइट। तो जब आपके हाथ में इंडिकेटर होगा तो आप बहुत आराम से ये ऑल टाइप ऑफ रिवर्सल इसको समझ जाएंगे या फिर रिवर्सल ऑल टाइप इसको आप समझ जाओगे। तो हमने इसके अंदर में स्विंग घुसा दिए, राइट। दो तरीके से स्विंग देखा जाता है, उसको अपन घुसा दिए। देन आते हैं ट्रेंड, ट्रेंड को भी अपन घुसा देते हैं जो कि इससे आ जाएगा एक्टिव डबल ट्रेंड, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन विथ एक्टिव डबल ट्रेंड। तो चलो हम देखते हैं। तो उससे कि ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाई बोला, अप ट्रेंड चालू हो रही है, राइट। अप ट्रेंड चालू हो रही है, उस कैंडल के नीचे बाई बोला है, राइट। तो यहाँ पे डबल बाई अपने को दिख रही है। तो जो रिवर्सल होती है, कैंडलस्टिक रिवर्सल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल, स्विंग में रिवर्सल, ट्रेंड में रिवर्सल, देन मूव मर्ज। अब मूव मर्ज वाला जो वीडियो है उसको अगर आप देख चुके हो तो दिमाग के अंदर आएगी, वरना ये चीज दिमाग में नहीं आने वाला है। तो हम पर्टिकुलर मूव को मर्ज कर देते हैं अकॉर्डिंग वेव 9। तो अकॉर्डिंग वेव 9 जो है इसके अनुसार अपन मूव मर्ज कर रहे हैं, राइट। तो इसमें बाई सेल आएगा। तो डिसीजन ये है, मूव कहाँ से शुरू हुई है, पर्टिकुलर मूव इस पॉइंट से शुरू हुआ है, यहाँ पे बाई बोला है, बायर ने भगाए 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 भगाए, यहाँ पे एक डिप लगाए और फिर बाई बोला और फिर भगाए, यहाँ पे सेल बोला और नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट लिए, यहाँ बाई बोला, अब भगा रही है अपसाइड, राइट। तो उम्मीद करता हूँ बात सिंपली दिमाग के अंदर घुस गई हुई होगी। अपन मूव मर्ज कर दिए। मूव को और भी मर्ज किया जाता है लेकिन हमको जरूरत नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, वेव ले रहे हैं। तो ये जो मूव मर्ज है उसमें वेव 9 देन वेव 45 अपन डालेंगे। तो चलो 45 वेव भी हम लगा लेते हैं। तो 45 वेव हम लगा लेते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे मूव मर्ज हो जाएंगे, राइट। मूव मर्ज कितने प्रकार की होते हैं, कैसे होते हैं, हमने यहाँ पे मूव मर्ज जब पढ़ा रहे थे तब आप लोगों को समझा दी। तो अभी डिटेल चर्चा करने की समय अपने हाथ में नहीं है। तो पर्टिकुलर ये पॉइंट से ये पॉइंट मूव मर्ज, ये पॉइंट टू ये पॉइंट मूव मर्ज, देन ये पॉइंट टू ये पॉइंट मूव मर्ज। अब यहाँ पे गुचुड़ 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 चल रही है, राइट। यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो दिस इज 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव, 4 मूव, 5 मूव, 6 मूव एंड ये जो रनिंग मूव चल रही है ये 7 मूव है। उम्मीद करता हूँ मूव मर्ज समझ में आ गया। 7 मूव हो रही है और पर्टिकुलर ये जो जीरो मूव है, जीरो से ये एंटर काउंटिंग पार्ट यहाँ से यहाँ तक टोटल को एक मूव माना जाएगा अकॉर्डिंग ब्लू, राइट। अब जो भी लोग इलियट वेव पढ़े हैं उनके पल्ले में थोड़ी बहुत आएंगे क्योंकि उन्होंने किस तरीके से पढ़े हैं उसको हम समझा रहे या समझा देते हैं, थोड़ी देर बाद ही समझा देते क्योंकि अपन पहले इसको कवर कर लेते हैं। तो मूव मर्ज उसके अंदर आएंगे वेव, तो हम मूव्स को मर्ज कर रहे हैं अकॉर्डिंग वेव, राइट। तो ये जो मूव है पर्टिकुलर ब्लू टू ब्लू, उसके अंदर में वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव नंबर 3, वेव नंबर 4, वेव नंबर 5, वेव नंबर 6, वेव नंबर 7 टू बी कंटिन्यूअस चल रही है। अब जब
वेव नंबर 7 फिनिश हो जाएगा तो बाजार नीचे कुछ इस प्रकार से आएगी, देन बाजार ऊपर ऐसे जाएगी। तो इस तरीके से बाजार की वेव्स होते हैं। फिर हम टॉप एंड बॉटम को चिपका देते हैं कि हर वेव की टॉप में आपको शॉर्ट ट्रेड देखने को मिलेगा या फिर बॉटम से आपको बाई ट्रेड करने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमको दिखाई देता है कि हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमको देखिए टॉप लिख के दे रहा है, ये भी टॉप लिख के दे रहा है, ये भी टॉप लिख के दे रहा है, ये टॉप लिख के दे रहा है, यहाँ बॉटम दिख रही है, यहाँ बॉटम दिख रही है। तो हम कंडीशन लगा देते हैं कि बॉटम बॉटम से ऑलवेज बाई, राइट। बॉटम से ऑलवेज बाई, बॉटम से ऑलवेज बाई। तो भैया अभी टॉप दिख रही है, अभी मत करो बाई, जब ये बॉटम बोलेगा नीचे से तब कर लेना तुम बाई। और यहाँ पे हम अब ये टोटल रिवर्सल पैटर्न को अगर कनेक्ट करते हैं, चाहे कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्विंग, ट्रेंड, मूव, मर्ज, वेव, टॉप एंड बॉटम, ये सारे चीज अगर मर्ज कर देते हैं तो रिवर्सल ऑल टाइप जिस तरीके से हमारे सामने दिखाई देता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि एक सिंबल टॉप, दूसरा सिंबल सेल, तीसरा सिंबल डार्क कलर का सेल, उसके पीछे छुपी हुई क्रॉस मार्क की सेल, जैसे कि यहाँ हल्का सा दिख रही है, राइट। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे दिख रही है, राइट। तो मोटा मोटा हम समझ सकते हैं कि हमारे सामने टॉप वाला सिग्नल आएगा, टॉप टॉप का सिग्नल आएगा, कैंडल स्टिक बाई सेल का सिग्नल आएगा, तो सिग्नल हो रहे हैं 1, सिग्नल हो रहे हैं 2, वेव की सिग्नल आएगा 3, स्विंग सिग्नल आएगा 4, तो 4 सिग्नल आएंगे। ट्रेंड वाला डालोगे तो 5 सिग्नल होते हैं, तो मोटा मोटा 5 सिग्नल। तो यहाँ पे 1 2 3 4 बाकी छिप गए हैं, 4 से मोटा मोटा 5 हमको विजिबल हो जाते हैं। वहां पे हम जो थ्योरी बनाते हैं दैट इज मूव, मर्ज, एवरीथिंग, जो भी कंटेंट है वो सारे जोड़ जोड़ के तोड़ तोड़ के निचोड़ के बनता है 4 सेल तो कर सेल, 4 बाई तो कर बाई, 4 सेल तो कर सेल, 4 बाई तो कर बाई। तो देखो यहाँ पे 4 बार बाई बोलना चाहिए बायर के लिए, राइट। और यहाँ पे बाजार अभी जो मूव मार रही है दिस इज ये ऐसे 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 ऐसे, राइट। ये जो मूव मार रही है उसके अंदर में टॉप बोलेगा, राइट, बॉटम नहीं बोलेगा, क्योंकि टॉप फिक्स हो जाएगी देन बाजार नीचे झुक जाएगी, फिर बॉटम बोलेगी, फिर बाजार उठ जाएगी। यही बाजार की पॉलिसी है, जो भी एक्सपर्ट लोग हैं वो जानते होंगे। तो रिवर्सल ऑल टाइप के अंदर में रिवर्स होते हैं कैंडल स्टिक रिवर्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट से रिवर्स, स्विंग में चेंजेस जो कि ये दैट इज स्विंग में चेंजेस, दैट इज स्विंग रिवर्स। और स्विंग बनते हुए जब बाजार ट्रेंड बना देती है, जैसे कि यहाँ से बाजार ने स्विंग मारे, ट्रेंड बनाए और फिर ट्रेंड को उल्टा कर दिए, राइट, तो ट्रेंड रिवर्स। और टोटल एंटायर मूव को आप मर्ज करोगे तभी पल्ले में बात घुसेगी, अदरवाइज नहीं घुसने वाला। तो हर रोज 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 जो कैंडल देखते हैं, ये कैंडल वो कैंडल वो कैंडल, वो लॉस क्यों खाते हैं? बिकॉज दे आर वाचिंग स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल मार्केट। तो सबसे छोटे से हिस्से को वो नजर डाल के देख रहे हैं और बाजार उनके सामने बड़े बड़े चक्कर में चल रही है, लेकिन उनकी सोच, थिंक प्रोसेस जो होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए उनकी खोपड़ी में बात घुसता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपके खोपड़ी में बात घुस गई हुई होगी। तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स, सारे चीज रिवर्स होते हैं, इसीलिए क्या दिक्कत होता है कि कोई अगर कैंडल देखता है तो उसके समझ में इस पॉइंट से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो समझ नहीं पाते। और यही कहानी है, मोरल ऑफ द स्टोरी। और अपन एकदम नेट एंड क्लीन तरीके से जो समझाना चाहते हैं उसको समझ लो तो आपके पल्ले में बहुत आराम से आने वाला है। तो हम करते हैं वेव 9 बाई सेल एक्टिवेट एंड ट्रेंड लाइन एक्टिवेट, एडवांस बाई सेल को अपन ऑफ रख रहे हैं, राइट। तो ये देखिएगा, अब फंडा है, बहुत ही आराम से मामला आराम से समझ में आएगा। लक्स कोजी के जैसा ये आराम का मामला है, मतलब जल्दी जल्दी ऐसी वैसी पता नहीं कैसी वो मत किया करो, वो करोगे तो तुम मरोगे, राइट।
और जिनको मरने का है और किसी और चैनल में जाओ, जो तुमको मीठे मीठे बोल वचन सुनाए उनके पास जाओ। हम नहीं बोलते कि अपने पास रहो। ना लाइक करो, ना शेयर करो, ना सब्सक्राइब करो। करना है करो, नहीं करना है मत करो, राइट। तो हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो कैंडल्स बन रहे हैं, ये कैंडल फिर यहाँ पे शेडो मारे, फिर वहां तक गए, फिर यहाँ तक आए, यहाँ तक उठाए, यहाँ तक पटके, फिर यहाँ से यहाँ तक सीधा उठाए, लड़खड़ाए, फिर उठाए, फिर पटके, कहाँ तक पटके, यहाँ तक ट्रेंड लाइन के सामने। वो कैसे, ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनी। यहाँ पे बाई नहीं करना, बट ट्रेंड लाइन के सामने बाई करना है, राइट। तो इसकी टारगेट होना चाहिए ये पॉइंट, राइट, क्योंकि बाजार यहाँ से जो ट्रेंड पकड़े ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा के ऊपर तक लेके गए, वहां से नीचे डिप मारे, डिप मार के फिर भगा रही है। ये सारे फंडे हमारे समझ में आ रही है, क्यों? क्योंकि हमने ये सारे चीज पढ़ चुके हैं, राइट। उसी के अनुसार इंडिकेटर बना चुके हैं, राइट। इसके साथ अपन स्विंग को घुसा देते हैं ताकि प्राइस की जो नौटंकी, ड्रामा, जो आप कह लो, जो आपको ठीक लगे वो आप कह सकते हो, राइट। उसके अंदर में आपको अभी बहुत साफ सुथरा तरीके से समझ में आएगा कि कौन कैसे बेवकूफ बनता है इस बाजार में, और वो क्या जानता है, और उस जानने के ऊपर उसको कितना घमंड होता है कि वो बेवकूफ बनता है, राइट। तो हम किसी को बेवकूफ बेवकूफ नहीं बना रहे, सीधी सीधी समझा रहे हैं कि देखो बाबू कि इस पॉइंट से क्या हुआ, और यहाँ तक लेके उठा के फिर पटक कैसे दिए, फिर यहाँ से उठा के ऐसे 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 कैसे कर दिए। और आप सोच रहे हो कि कभी तक कभी इसके नीचे जाएगा, ये नंबर्स तो आएगा, लेकिन बाजार ये नंबर्स लाने में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है, बल्कि बाजार ऊपर के नंबर लाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन आपको तो प्राइस एक्शन कैंडल ये सारा फलाना ढमकाना पड़ने के बाद आपको सोच ये हो रहा है कि आखिर मेरे से क्या छूट रहा है, राइट। तो मैं साइकोलॉजी सारे जानता हूँ कि साइकोलॉजी क्या है, आपकी दिमाग में क्या चल रही है, आपसे छूट क्या रहा है, उसको कैच कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको अल्टीमेट ट्रेडर 369 की जो अपनी 14 थ्योरेटिकल है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी आप जो पढ़ रहे हो दैट इज स्टॉक ट्रेडिंग में मास्टर बनना है तो शुरू ऐसे करो। इसको करने से आप मास्टर बन जाओगे, इस बात की पुष्टि गारंटी कुछ है नहीं, लेकिन अल्टीमेट ट्रेडर 369 की जो 14 थ्योरेटिकल है उसको पढ़ोगे तो तब जाके मास्टर बन ही जाओगे। नहीं बनोगे तो ये इंडिकेटर जो बोलता है उसको देख के पीटोगे। जब तक सेल नहीं बोलता है छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ बात खोपड़ी के अंदर घुस गई हुई होगी, राइट। तो अभी इसके साथ अपन एडवांस में जो बाई सेल बोल रहा है अपन उसको भी देख लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप बेटर एनालाइज कर पाओ। तो चलो यहाँ पे सेल बोला है, राइट, वहां पे सेल बोला है। तो हम क्या करते हैं, इस सारे जो लिखा चुका है इनको हाइड मार देते हैं, सिंपल मेथड पे आते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल, राइट। तो बाजार चल रही है ऊपर की साइड। बाजार कब से चल रही है ऊपर की साइड, अपन जो सीरीज स्टार्ट करे दैट इज अक्टूबर महीने से अपन सीरीज को स्टार्ट करें। तब से अपन बोल रहे हैं कि निफ्टी जो जाएगा ना, निफ्टी की जो ऊपर जाने की रेंज है या लेवल है या फिर टारगेट है, उसकी जो चलने की तरीका है, वहां से यहाँ आया टॉइंग, फिर यहाँ आया, फिर ये टॉइंग ऊपर की है, राइट। अभी ये जब ऊपर जाता है तब इस मूव में कैसे गई, ठीक इस मूव में भी वैसा ही हरकत मार रही है। और हरकत तो वैसे ही मार रही है, लेकिन आपके पल्ले में बात नहीं पड़ रही। आप अगर मगर तकर पगर इधर उधर ऐसे वैसे, फिर पता नहीं कैसे, और पता नहीं किन किन लोगों को आप फॉलो करते हो और वो लोग क्या बकवास मारते होंगे, राइट। और ऐसे आप 50 चैनल, 20 चैनल, 10 चैनल को सब्सक्राइब मार के रखे हुए हो, और वो लोग अपने हिसाब से जो भी ज्ञान पेल रहे हैं उनको आप सही सही समझ रहे हो, राइट। तो यहाँ पे वही सिस्टम को हम दिखा रहे हैं कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये ट्रेंड लाइन अपने आप से आता है, ये ट्रेंड लाइन भी अपने आप से ही आता है। और बाजार जैसे डिप मारता है वहां अपना इंडिकेटर 4 बार बोलता है, फिर से 4 बार बोलता है, उसके पीछे की लॉजिक्स वही होते हैं। जैसे कि यहाँ से नीचे गिर गई, यहाँ से नीचे गिर गई, नीचे गिर गई तो बाजार को भगाया गया है, बाजार नीचे गिर गई तो बाजार को भगाया जा रहा है, राइट।
और बाजार इसी तरीके से चलता है। अगर आपके समझ में ना आए तो ये दिस इज द सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है और ये पैरेलल चैनल है, राइट। पैरेलल चैनल की ये ग्रेविटिकल फोर्स है। ऐसे करके एक लाइन मारोगे तो आपकी समझ में आएगा कि ये यहाँ पे ऐसे टक्कर क्यों खाई और उठा क्यों गई, राइट। ये ठीक उसी तरीके से यहाँ पे टक्कर क्यों खा रही है और ऐसा क्यों हो रही है, राइट। और उसके बाद ये जैसे यहाँ से उठेगी तो अगला टक्कर कहाँ खाएगी बहुत आराम से समझ में आएगा। अगला नंबर क्या होने वाला है 26,600 के आजू बाजू अप्रोक्स। मैं किसी को टिप्स या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, इंडिकेटर से कैसे देखना होता है वही समझा रहा हूँ और जिनके पास इंडिकेटर है वही देख पाएंगे। बाकी जितने भी अपने व्यूअर है वो खुद विचार कर ले कि कब कैसे उनकी सुविधा होगा, वो आगे चल के रहेंगे कि नहीं रहेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे उनकी मर्जी टोटली। तो मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता कि आओ आओ करो 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 करो, आई डोंट केयर। जिनकी पास दिमाग होगा उनको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो उम्मीद करता हूँ कि ये सब्जेक्ट जो है वो आपकी समझ में आ गया हुआ होगा कि हमको शुरू कैसे करना है, कैंडल स्टिक से, सपोर्ट रेजिस्टेंस से, देन स्विंग में, फिर ट्रेंड में, फिर मूव मर्ज, फिर वेव, टॉप एंड बॉटम, रिवर्सल टाइप में आके आपको ये समझा रहे हैं दिस इज द बिगेस्ट यू टर्न पॉइंट, राइट। दिस इज द बिगेस्ट यू टर्न पॉइंट, राइट। दिस इज द बिगेस्ट यू टर्न पॉइंट, राइट। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि ये यू टर्न पॉइंट है लेकिन यू टर्न पॉइंट वो नहीं है, राइट। यू टर्न पॉइंट देखने के लिए जो रिवर्सल होते हैं उसी के नाम यू टर्न बोला जाता है। यू टर्न पॉइंट देखने के लिए आपको कैंडल स्टिक मास्टर, सपोर्ट रेजिस्टेंस में मास्टर, स्विंग में मास्टर, ट्रेंड में मास्टर, मूव में मास्टर, वेव में मास्टर, सभी चीजों में मास्टर बन के इस फील्ड में उतरना होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे जितनी अपनी एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि लोग यहाँ पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं है, 2-4 वीडियो देखते हैं और वीडियो देख के खुद को प्रोफेशनल समझते हैं और जितनी भी जमा पूंजी है वो बाजार में लगा देते हैं और देन वो लॉस खाते हैं, राइट। वो एक ही चीज खाते हैं वो है लॉस। और लॉस खाते खाते जब तक कि कैपिटल साफ ना हो जाए तब तक उनकी ढक्कन जो है दिमाग की वो खुलता बिल्कुल भी नहीं है। और फिर जैसे लॉस होते हैं फिर जाके वो टीचर, कोच, मेंटर उनको फाइंड आउट करना चालू करते हैं और वहां पे दूसरा गेम चालू होता है। जिनको आता नहीं वो आंडू पांडू गांडू हो भले, खुद फिर भी वो खुद को एक्सपर्ट ही बोलते हैं और अपनी एक्सपीरियंस दिखाते हैं। तो हम यहाँ किसी को नहीं बोल रहे कि अपन एक्सपर्ट है, हम जो जानते हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं इंडिकेटर में, जिसमें आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्विंग, डिमांड, सप्लाई, टोटल कॉन्सेप्ट एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म में अवेलेबल मिल जाएगा। और आपको पढ़ने के लिए 1400 वीडियो नहीं ओनली 14 पढ़ लेंगे तो काफी हो जाएगा, मतलब आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में तो बात आ ही रहा होगा क्योंकि हम जो दिखा रहे हैं उसको भी देख लो। इसके साथ अपन चिपका देते हैं 45 क्योंकि हम जो जो बोल रहे हैं वो सारे चीज करके समझा रहे हैं। तो जो है उसको आप देख लो, मजा आएगा। तो एडवांस जितने भी है सारे एडवांस फंक्शंस को अपन रखेंगे ऑफ, राइट। तो सभी एडवांस फंक्शन हो रहे हैं ऑफ और आप चेक करो और देखो और मजा भी आएगा, राइट। उससे जो समझ बनेगी वो समझ किसी जगह पे आप पैसा देके भी खरीद नहीं सकते। तो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि ये जो है ये है 45 की, दिस इज 45, राइट। और ये जो है ये है 9 की, राइट। तो 45 की जो चैनल चल रही थी दिस, ये चल रहा था 45 की चैनल। तो यहाँ से ये जो नीचे आई है ये दिस, तो यहाँ से 45 की चैनल चल रही है। 45 की रेजिस्टेंस से 45 की सपोर्ट आया, ऊपर उठाए, ब्रेकडाउन मारे, फिर उसी चैनल पे बाजार चल रही है, राइट। तो यहाँ पे 45 की चैनल दिख रही है, यहाँ पे 9 की चैनल दिख रही है। अब मजेदार चीज ये है ये जो ग्रीन लाइन कनेक्शन हुई है यहाँ से यहाँ तक और वो जो एक्सटेंड हो गई है वहां पे ये जो चैनल बनी है यह पहले वहां से इस साइड आई, फिर उस चैनल के अंदर घुसी, फिर इस साइड आई, फिर ये यहाँ से जो भी कर रही है अगला ये फिर से इस चैनल की यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, राइट।
कहाँ जाने की कोशिश करेगा, हम देखते हैं, समझते हैं, तो मजा आएगा कि ये जो चैनल है यहाँ पे वाई बोला है, उसके बाद देखो बाजार की कैंडल देखो, स्विंग देखो, ट्रेंड देखो, फलाना देखो, ढमकाना देखो, आना कहाँ चाहता है। अगर वहां तक आता है तो भाव क्या होता है, तो भाव क्या होता है, राइट। अप्रोक्स हिसाब लगाओ, नॉट कंफर्म और परमानेंट, क्योंकि इंडिकेटर होगा तो ही आप कंफर्म एंड परमानेंट विथ प्रॉपर डिसीजन एंड साइकोलॉजी समझ पाओगे। अदरवाइज जैसे ऊपर ऊपर से देख रहे हो वैसे वैसे ही एजम्पशन कर लो कि अगर ये होता है तो कहाँ होता है, और वो होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, और वो अगर होता है तो आप उस पर रिएक्ट कैसे करोगे, और रिएक्ट अगर करोगे तो सपोर्ट में क्या चाहिए, राइट। तो घुमा फिरा के आप एक ही चीज फील कर पाओगे कि अल्टीमेट ट्रेडर 369 जो है, जिससे कि आप देख रहे हो आपके दिमाग के अंदर ये घंटी बज रही है कि यहाँ पे काश में बाई करता और होल्ड मारता, यहाँ तक राइड मारता, और भाव ये अगर आता है और मैं एक बार घुसता और बैठा ही रहता, और ये ट्रेंड लाइन चैनल सारी चीज मुझे अगर पहले से ही पता होता तो अब सोचो कि आप क्या कर सकते थे, राइट। अभी अपन किसी को ये लालच भी नहीं देंगे कि करते तो क्या होता, हम दिखा देते हैं, राइट। अभी इसका बाप को अपन लेके आ जाते हैं कि इसका भी एक बाप है, वो तुम भी आ जाओ बाबू। अब बापों का बाप जितने भी बाप है सब बाप आ जाएंगे, राइट। तो चलो बापू का बाप आ गई है, उसका भी एक चैनल है, उसको भी आप देख लो। तो अब मजा आएगा कुछ इस प्रकार से कि आपको जो चीज दिख रही है दैट इज अपना एक थ्योरी है। अपन नहीं बोलना चाहते कि कौन सा थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम क्या है, लेकिन आप ये समझ सकते हो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, वहां पे गई है, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, राइट। तो ये ट्रेंड लाइन है, बाजार सीधा वहां से यहाँ तक टिप मारी, फिर बाजार उठाई, फिर पटकी, फिर उठाई पटकी, उठाई पटकी, उठाई पटकी। जा कहाँ रही है, जा तो ऊपर रही है, राइट। कौन सी चैनल में जा रही है, अगर इस चैनल को अपन इस तरीके से एक्सटेंड कर देते हैं तो फिर कैसा दिखेगी, और बाजार इस जगह से फिर से अगर ऐसा ऐसा करता है तो फिर क्या कर लोगे। बाजार इस पॉइंट से मूव चालू कर चुकी है और बाजार उड़ाए जा रही है, राइट। लेकिन आप आज सी कल पी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट या सारे कंफ्यूजन में भुगत रहे हो, राइट। तो आपकी जो तकलीफें है वो हम आपसे बिना बात करे ही आपकी सॉल्व कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको लगता क्या है, और चार्ट पे होता क्या है, दिखता क्या है, और आप पढ़ते क्या हो और करते क्या हो, राइट। अगर सही तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे तो फिर आपकी दिक्कत क्या है। एक्चुअली आपकी दिक्कत नाम का कोई दिक्कत है ही नहीं, जिसको आप दिक्कत समझ रहे हो वो आपको बना के दिया गया हुआ है आर्टिफिशियल एआई के जैसा। मतलब एआई ने आपको कोई सामान बना के दे दिया, आप उसमें बहुत मस्त हो, राइट। लेकिन वो एआई कैसे बना आपको वो समझ नहीं है। तो यही है सारे आफत की जड़, जो आपकी समझ नहीं है, राइट। तो समझ को समझाना पड़ेगा तब जाके समझ आता है, और समझाने की तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप होता है, अपने हिसाब से 14 थ्योरेटिकल है वो, जिससे कि हम समझा देते हैं कि बाबू तुम इस पॉइंट पे बाई क्यों नहीं करते, और जब वो इधर होता है वहां पे तुम बाई क्यों मारते हो, राइट। और तुम यहाँ जो कैंडल पढ़ रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग ट्रेंड मूवमेंट वेव, हाँ वीडियोस तो देख रहे हो, राइट। वीडियोस देख के आप प्रैक्टिस कितने बार किए, राइट। कि आपको जो प्रैक्टिस करना चाहिए था सभी सब्जेक्ट की, उसकी आपने प्रैक्टिस कितने बार की है। और जैसे ही आप एक दो वीडियो देख तो लिए लेकिन प्रैक्टिस कभी किए नहीं, और प्रैक्टिस करते समय दिक्कत होता है तो किससे पूछोगे वो पता है नहीं। ऐसे करके अगर आप सीखोगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, जो कि ज्यादातर लोगों ने यही गलती किए है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ के अंदर आ गया हुआ होगा। तो आपको सिर्फ पढ़ना भी नहीं है, उसको प्रैक्टिस भी करना है, जिसके अंदर में आपको समझ में ये आए कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ चल क्या रहा है, और आगे हो क्या सकता है। और जितने भी नेगेटिव मेंटेलिटी वाले लोग हैं उनकी खोपड़ी में ये नीचे की नंबर्स आते हैं, राइट। लेकिन जितने भी पॉजिटिव मेंटेलिटी वाले होते हैं उनकी खोपड़ी में ऊपर के नंबर आते हैं, राइट। और बीच में बाजार कई साइडवेज हो जाते हैं, तो इसकी भी धनिया पुदीना एक होती है और पॉजिटिव वाले की भी धनिया पुदीना एक हो जाते हैं।
तो आपको मार्केट को अगर प्रॉपर तरीके से समझना है तो बाजार चलता कैसे है उसकी स्ट्रक्चर को ध्यान देना है। दिस 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 देन दिस देन दिस, राइट। तो बाजार यहाँ से मूव चालू करता है, देन करेक्ट करता है, देन मूव चालू करता है। दिस इज द करेक्शन पीरियड, राइट। यहाँ से अगर देखोगे फ्लैग एंड पोल, देन ये पैटर्न, सारे पैटर्न वैटर्न ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि अगला जो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न, इसको ही पढ़ने वाले हैं। उसमें डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, बुलिश पीनट, बेयरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग, पता नहीं कितने कितने चीज है, सब पढ़ जाएंगे, राइट। सब पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना होता है। एक ही बात बोलेंगे कि सब कुछ पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना होता है, राइट। तो चलो, कौन प्रैक्टिस किया, कितना प्रैक्टिस किया, उसके दिमाग के अंदर कौन सी थॉट आ रही है, बुलिश बुलिश होंगे तो दिमाग में ऊपर के नंबर घूमेंगे, राइट। अगर बियरिश होगा तो दिमाग में नीचे के नंबर घूमेंगे, राइट। लेकिन बाजार जिस पॉइंट पे है दैट इज सेटिंग पॉइंट 0, इस पॉइंट पे सेट है। आपको ये वाला फीलिंग हो रहा है कि ये वाला फीलिंग हो रहा है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको क्या फील हो रही है, आपको क्या लग रही है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि पैसा बाजार में कितनी इन हो रही है और बाजार से पैसा कितना आउट हो रही है, राइट। पैसा लगाने वाले कोई बड़ा प्लेयर है, 200 करोड़, 400 करोड़, 800 करोड़ वो है, और आप में उनके सामने आंडू बांडू गांडू है, राइट। तो हमको उस बड़े प्लेयर की थिंक थॉट प्रोसेस को कैच करना है, उनके प्रोटोकॉल में चलना है, तब जाके आप बाजार से पैसा बना सकते हो और उनको समझ सकते हो कि वो करता क्या है, राइट। और बाकी के ये जो टेक्निकल होते हैं, कैंडल पढ़िए, स्विंग पढ़िए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़िए, और पढ़ने के बाद प्रॉपर जब वो चीज बनता है तब कैच नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर डिसीजन नहीं हो रही है, या फिर साइकोलॉजी अटैच नहीं हो रहा, कोई भी दिक्कत हो सकता है आपके साथ। जो भी होता है हम टोटल उसको एकदम ठीक करने वाले हैं। तो जो आज 7 तारीख है, 10 तारीख तक अपनी ये इस बैच की अपन एनरोलमेंट डेट काफी पहले बोल चुके हैं। जिन लोगों ने एनरोल कर लिए हैं, अपना नाम सीट बुक कर चुके हैं, वो 10 तारीख से रेडी हो जाओ, अपन बैच स्टार्ट करेंगे। और जिन लोगों ने नहीं करे, वो भैया 3 दिन की टाइम है, तो क्वेरी जो है वो पूरा कर लो। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। और हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में 22 टाइप की पैटर्न यहाँ हम देख रहे हैं, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। और जिन लोगों ने भी पीपीएस में पीडीएफ लिए हैं तो वो तो पहले से ही जानते हैं कि क्या क्या पैटर्न है, कैसे कैसे है। हम सिर्फ यहाँ आएंगे, सिंपल से छोटा सा काम करेंगे, ज्यादा कुछ अपने को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चार्ट पैटर्न के अंदर अपन सिर्फ जस्ट यहाँ आएंगे, क्योंकि सारे चीज टॉप एंड बॉटम, मूव, स्विंग, मर्ज ऐसे ही है, तो इसको हमको ठीक वैसे ही समझना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो एडवांस बाई सेल है इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको अपन कनेक्ट कर लेते हैं, तो इससे भी समझ में बात आ जाएगा कि मूव्स हुए कैसे हुए, उसमें डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम कहाँ बना, कैसे बना, या फिर हम इसके साथ जो चार्ट पैटर्न है इसको ही एक्टिवेट कर लेते हैं, तो ये भी अपने को काफी हेल्प कर देगा, राइट। अब चार्ट पैटर्न के अंदर में हार्मोनिक पैटर्न होते हैं और भी पैटर्न होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमको दिख रही है डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, बुलिश पीनट, बेयरिश फ्लैग, लेकिन इसके अंदर में हार्मोनिक पैटर्न घुसाया नहीं हुआ है। तो कुछ पैटर्न होते हैं सिंपल पैटर्न, कुछ पैटर्न होते हैं हार्मोनिक पैटर्न। पैटर्न के अंदर जैसे हम डिटेल पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे, बट पैटर्न खत्म नहीं होंगे, राइट। लेकिन अपना अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर जो 14 थ्योरेटिकल है, वो पैटर्न सबसे डिफरेंट है जो कि हमको दिखता है। अभी उसी डिफरेंट के अंदर में हम आपको जस्ट इतनी सी ही दिखाना पसंद करेंगे कि बाबू जस्ट इसको लगा लेता हूँ और ज्यादा कुछ अपने को चाहिए ही नहीं। फिर जो पैटर्न आपको दिख रही है, ये पैटर्न ना आपको इधर मिलेगा ना हार्मोनिक के अंदर मिलेगा। आखिर यहाँ हो क्या रहा है वो भी हम आपको समझा देंगे 14 थ्योरेटिकल अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई हुई होगी।
तो इस तरीके से नजर डालो तो समझ में कुछ आए। और ये जो पैटर्न अजीब टाइप की कुछ दिख रही है यहाँ, उसका क्या निचोड़ है वो पता नहीं। यहाँ पे हार्मोनिक दिख रही है, हमको समझ में आ रही है। अभी इंडिकेटर बोल रहा है कि ये जो दो बॉटम है दैट इज डबल बॉटम पैटर्न, ये समझ में आ रही है। यहाँ पे बोल रहा है ABCD एग्जिट, मतलब ये किस चीज को एग्जिट कर रही है उसको आपको समझना है। तो अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर समझ में आना चाहिए, राइट। तो मजा तो हमको आता है बाबू, क्यों? जैसे कि ये मूव फिनिश हो जाएगी, या फिर मैं अपन पहले से ही बोलते हैं कि ऐसा होता है। तो क्या होता है, जैसे कि इस पॉइंट से मूव नीचे आई तो नीचे की ये जो लेवल था ये था टारगेट, ठीक वैसे यहाँ से ये जो नीचे आया इसकी ये जो लेवल था वो था टारगेट। उसके नीचे अगर इसको जाना होता तो ये ऐसे 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 करके इसको टारगेट बनाता, राइट। लेकिन इसने यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट ले चुकी है और ये इसको ब्रेक कर रहा है, मतलब ये इसको दोबारा चाटने वाला है। और जिनके खोपड़े में बात घुस गई, अगर वैसे उन्होंने कांड कर लिए तो वो नोट छपने वाले हैं। और जिनके समझ में कांड नहीं आया, क्या करे, अगर करे मगर करे तकर करे ऐसे करे पैसे करे पता नहीं कैसे करे, या फिर उनके समझ में ये ट्रेंड लाइन वाइन जो चीज हम बोल रहे हैं वो खोपड़ी के अंदर अगर नहीं घुसे तो बेचारे क्या करेंगे। तो उन बेचारों को उनकी हाल पे छोड़ दे कि वो बेचारे अपनी समस्या और उनकी समाधान कैसे करना है उनको उस हाल पे छोड़ देना चाहिए कि बेटा तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी दिक्कत तुम सॉल्व करो। अब तुम कैसे सॉल्व करोगे तुम ही जानो, क्यों? सक्सेस तुमको ही पाना है, राइट। तो यहाँ पे हमको बहुत आराम से और मजे से दिख रही है कि क्या दिख रही है कि बाजार इस पॉइंट पे सेल बोला, उस दिन गिर गई, अगला दिन नीचे गिर गई, फिर टेंडर लाइन के सामने आया, यहाँ से बाइंग हो रही है, ये फिर से इसको चाटने वाला है, राइट। और यहाँ पे ये जो अजीब टाइप की चीज हमको दिख रही है दैट इज कि ये यहाँ से देखो तो शिव जी के डमरू के जैसा दिखता है। अब ये एक चार्ट पैटर्न है, लेकिन इस पैटर्न के बारे में किसी पैटर्न वाले ने कुछ आज तक पैटर्न छोड़ा ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ जो ये जो अजब अजब चीज हमको दिखती है ना वही चीज है 369। 369 का मतलब है उठ पटांग अजब अजब चीज आपको दिखना चालू हो जाते हैं। जिसको भूत पेत चुड़ैल ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं दिखता है, लेकिन अल्टीमेट ट्रेडर वालों को दिखना चालू हो जाते हैं। उनको भगवान भी दिखते हैं, भूत पेत चुड़ैल भी दिखते हैं, कहाँ से क्या हो रही है वो भी समझ आ जाती है। और समझने के लिए हम उनको ब्रह्मास्त्र भी दे देते हैं कि बाबू तुम इसको घुसा के रखो, चिपका के रखो, बाकी तुम दिमाग में लोड मत डालो, बाकी ये अपना काम खुद ब खुद बहुत आराम से कर लेगा, राइट। के क्या हो रही है कि यहाँ से भाई कैसे गई, ऐसे 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 ऐसे, फिर क्या बोला इसने भाई बोला, फिर कैसे गई, इस बार भी इसी मेथड को फॉलो किए, क्योंकि जब भी बाजार ऊपर जाता है ऐसे 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 जाता है। तो इस बार अगर गई तो अगली बार कैसे गई, अगली बार भी ऐसे 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 ही जा रही है, अभी भी ऊपर की ओर है, राइट। तो एक बार ऐसे गई तो अगली बार नया कोई तरीका होगा, नया कुछ मेथड होगी, नहीं वही तरीका वही मेथड, लेकिन लोगों की दिमाग उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सबके सब लल्लू है। होते हुए कांड क्या हो रही है पता ही नहीं है, और क्या घंटा पड़े जा रहा है उसकी कोई अता पता नहीं है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ जो अल्टीमेट ट्रेडर 369 से कड़वी कड़वी सच देख रहे हो, नीम के पत्ते का जैसा कड़वाई है बाबू, क्या करे। अब जब हजम होएगा ना नीम के पत्ते, शुगर डायबिटीज जितने भी बीमारी है ना सब छोड़ छोड़ के भागेगा आपको, राइट। तो ट्रेडिंग के अंदर में जितने भी आपकी साइकोलॉजी प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी जो भी समस्या रहा हुआ हो, अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करते ही सब भगना चालू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ बात अकल के अंदर घुस गई हुई होगी। तो ज्यादा कुछ अपन प्रवचन बोल बच्चन कुछ नहीं सुनाने वाले, जितनी घंटी बजाने का था अपने को दिमाग के अंदर घुस के टंग वो अपन बजा चुके हैं। तो आगे अपन पढ़ने वाले हैं चार्ट पैटर्न, टोटल 22 एपिसोड, और 7 तारीख आज है, 10 तारीख तक अपना दिसंबर बैच ओपन रहेगा। तो उसके बाद कोई अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी वैसा अपना इंटेंशन या मूड वैसा कुछ नहीं है, बहुत ही कम लोगों को सिखाने के लिए अपन इंटरेस्ट रहते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।